अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज के मौजू का अनवान ठंडा पानी की तकसीम की मनसूबाबंदी या तरतीब, जिसे इंग्लिश में चिल्ड वाटर पाइप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम और कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इस मौजू पर बात करूंगा और इसके साथ चिल्ड वाटर की तकसीम को मज़ीद 3 तरतीबों में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 कांस्टेंट प्राइमरी फ़्लो, नंबर 2 प्राइमरी सेकेंडरी फ़्लो, नंबर 3 वेरिएबल प्राइमरी फ़्लो। इन तीनों तरतीबों पर बात करेंगे और इन तीनों तरतीबों को समझने की कोशिश करेंगे जो चिल वाटर में यूज़ होती है। अपने मौजू की वजाहत से पहले वाटर कूल सेंटर एयर कंडीशन सिस्टम की वजाहत करूंगा। इसके समझने से चिल वाटर पाइपिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को समझना आसान रहेगा। जैसा कि आपको मालूम है, वाटर कूल सेंटर एयर कंडीशन सिस्टम में पानी के 2 सर्किट या लूप होते हैं। एक को कंडेंसर वाटर सर्किट या लूप कहते हैं, जिसमें पानी पंप की मदद से चिलर और कूलिंग टावर में सर्कुलेट होता है, और दूसरे को चिल वाटर सर्किट या लूप कहते हैं, जिसमें पानी पंप की मदद से चिलर और एचयू में सर्कुलेट होता है। चिल वाटर सिस्टम कूलिंग सिस्टम होता है। इस सिस्टम में नॉर्मल पानी को यक ठंडा पानी चिलर मशीन बनाती है। फिर ये पानी पंप की मदद से बिल्डिंग के कूलिंग कॉइल में सर्कुलेट होता है। ये कूलिंग कॉइल फैन और एचयू में लगे होते हैं। फैन हवा को एचयू से बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्कुलेट करवाता है। जब हवा चिल वाटर कूलिंग कॉइल को क्रॉस गुजरती है तो हवा ठंडी होती है और बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्सों को ठंडा करती रहती है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि बिल्डिंग की गर्मी को खारिज करती रहती है। कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो चिल वाटर सिस्टम। कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो में जो पंप लगे होते हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड के लगे होते हैं। जब वाटर कांस्टेंट स्पीड के पंप होंगे और फ्लो जो वाटर का ये पंप कराएंगे तो वो फ्लो भी कांस्टेंट होगा। पंप चिलर से पानी सर्कुलेट कराते हुए सप्लाई करते हैं बिल्डिंग के लोड को। बिल्डिंग में एचयू या एफसीयू लगे होते हैं। जब फुल लोड पे ये एचयू वर्किंग कर रहे होंगे तो ये 3 वे वाल 100% खुला होगा और एचयू से वाटर सर्कुलेट होते हुए बैलेंसिंग वाल से क्रॉस होते हुए वापस पंप रूम को जाएगा। 3 वे वाल इस वजह से लगे होते हैं, अगर बिल्डिंग का टेम्परेचर जो सेट वैल्यू है, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, वो पूरा हो गया है तो ये 3 वे वाल ऑन या ऑफ होगा या रेगुलेट या मॉड्यूलेट होगा। ये डिपेंड करता है कि 3 वे वाल कौन से टाइप का लगा हुआ है। और बैलेंसिंग वाल एचयू के बाद इस वजह से लगाया जाता है, जो वाटर सप्लाई होता है तो वो किसी एचयू में ज़्यादा जा रहा होगा, किसी में कम जा रहा होगा। इस वजह से इन वाटर के फ़्लो को एचयू को मेंटेन करने के लिए बैलेंसिंग वाल लगाया जाता है। और जब शुरू में ये इंस्टॉलेशन के बाद टेस्टिंग कमीशनिंग होती है तो वाटर के फ़्लो को बैलेंसिंग वाल की मदद से इस पाइपलाइन में बैलेंस करते हैं, जैसे सप्लाई ऑफ वाटर इक्वल एचयू में डिस्ट्रीब्यूट हो। जितनी क्वांटिटी एचयू को वाटर की चाहिए उतनी उसको मिले। अगर वाटर की क्वांटिटी कम मिलेगी तो वो उसकी आउटपुट एचयू का रिज़ल्ट नहीं आएगा। इस वजह से बैलेंस करते हैं और फिर ये चिल वाटर एचयू से होता हुआ रिटर्न पंप को जाता है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम होगी जब सप्लाई और रिटर्न में, और जितने जीपीएम वाटर के सप्लाई होंगे और जितने जीपीएम रिटर्न होंगे वो सेम होंगे। इस वजह से इस सिस्टम को हम कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो चिल वाटर सिस्टम कहते हैं। हम अब चिल वाटर पंपिंग डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरे हिस्से को एक्सप्लेन करेंगे, जो कहलाता है प्राइमरी सेकेंडरी चिल वाटर सिस्टम। मगर ये प्राइमरी सेकेंडरी चिल वाटर सिस्टम को मज़ीद 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक है कांस्टेंट फ्लो प्राइमरी और कांस्टेंट फ्लो सेकेंडरी चिल वाटर सिस्टम, और दूसरा है कांस्टेंट फ्लो प्राइमरी और वेरिएबल फ्लो सेकेंडरी चिल वाटर सिस्टम। मतलब इन दोनों में प्राइमरी जो है वो कांस्टेंट होता है फ़्लो, और सेकेंडरी में एक में फ़्लो कांस्टेंट है, दूसरे में वेरिएबल है। इन दोनों को हम एक्सप्लेन करते हैं। कांस्टेंट प्राइमरी फ़्लो और कांस्टेंट सेकेंडरी फ़्लो। इस सिस्टम में प्राइमरी पंप के एचपी बिनस्बत सेकेंडरी पंप के एचपी से कम होते हैं, क्योंकि प्राइमरी पंप का हेड
कम होता है और सेकेंडरी पंप का हेड ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि प्राइमरी पंप की फ्रिक्शन लॉसेस चिलर, पाइप और वाल्व के होते हैं और सेकेंडरी पंप में पाइप की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है और वाल्व फिटिंग कॉइल भी बहुत होते हैं। इस वजह से प्राइमरी पंप का हेड कम होता है और उस पंप के हार्स पावर कम होते हैं और सेकेंडरी पंप का हेड ज़्यादा होता है, उसके हार्स पावर पंप के ज़्यादा होते हैं। इस सिस्टम में एचयू के कॉइल पर 3-वे वाल्व लगा होता है जो कूलिंग लोड की कंडीशन को सेंस करते हुए चिल वाटर को बाईपास करता है। इस प्राइमरी और सेकेंडरी पंप स्कीम में चिल वाटर का फ्लो रेट मुख्तलिफ होता है और टेम्परेचर की फ़र्क की वजह से, मगर पानी का फ़्लो हर एक लूप में कांस्टेंट सर्कुलेट होता है क्योंकि पंप जो लगे हुए हैं वो कांस्टेंट स्पीड के हैं और इस वजह से कांस्टेंट फ़्लो होता रहता है। और पंप दोनों लूप्स के मुख्तलिफ होते हैं और डी कपलर या न्यूट्रल पाइप चिल वाटर के फ़्लो को मेंटेन करता है। डी कपलर जो बीच में न्यूट्रल पाइप लगा हुआ है वो अगर प्राइमरी फ्लो में प्राइमरी लूप में वाटर कम सर्कुलेट होगा तो डी कपलर उतनी क्वांटिटी वाटर की उसको इजाज़त देगा। अगर सेकेंडरी फ्लो में वाटर को ज़्यादा फ़्लो हो रहा है तो उसकी इजाज़त देगा और उतना फ़्लो उसको सर्कुलेट कराएगा। इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी लूपों में अपना अपना जो फ़्लो है पंप का वो कांस्टेंट रहेगा, मगर डी कपलर में जस्ट ये पानी मिक्स होगा। कांस्टेंट प्राइमरी एंड वेरिएबल सेकेंडरी फ़्लो, इसमें भी 2 लूप चिल वाटर में दिए गए, प्राइमरी लूप और सेकेंडरी लूप। इसमें प्राइमरी लूप में जो पंप लगे हुए हैं वो कांस्टेंट स्पीड के लगे हुए हैं, इस वजह से हम इसको कांस्टेंट प्राइमरी फ़्लो कहेंगे। और सेकेंडरी लूप में जो पंप लगा हुआ है वो वेरिएबल स्पीड का पंप लगा हुआ है। वेरिएबल स्पीड पंप को VASD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जिसे बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड ड्राइव भी बोलते हैं, वो लगी होती है। वो टेम्परेचर के वाटर के डिफरेंस प्रेशर जो टेम्परेचर है उसको सेंस करते हुए इसकी स्पीड को रेगुलेट कराएगा। और इस सिस्टम में सेकेंडरी लूप में जो मोटराइज वाल लगे होते हैं वो 2-वे वाल लगे होते हैं, 3-वे वाल नहीं लगे होते। ये जो पानी 3-वे वाल होता है तो यहाँ से बाईपास होता है। अगर 2-वे वाल होगा तो अगर टेम्परेचर एचयू का जो एयर सप्लाई हो रही है वो उसका सेंसर 2-वे वाल से कनेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर बिल्डिंग में या रूम में पूरा हो गया है तो ये वाल इसको बंद करा देगा, 2-वे वाल बंद करवा देगा और पानी यहाँ से सर्कुलेट नहीं होगा। अगर पानी सर्कुलेट नहीं होगा तो जब ये डिफरेंशियल प्रेशर में लाइन का प्रेशर बढ़ जाएगा और ये जो VFD है वो सेंस कराकर मोटर की स्पीड को कम कर देगी। जो वाटर पंप से एचयू के होते हुए रिटर्न लाइन होगी, इसमें वाटर की सर्कुलेशन वेरी करेगी क्योंकि पंप उस सर्कुलेशन को कम कराएगा। मगर प्राइमरी लूप में चिल वाटर जो है वेरी नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड पंप है। यहाँ पर जो भी फ़्लो हो रहा होगा वो कांस्टेंट फ़्लो हो रहा होगा। इस वजह से प्राइमरी लूप को हम कांस्टेंट प्राइमरी बोलते हैं लूप और सेकेंडरी को हम वेरिएबल स्पीड। इस प्राइमरी और सेकेंडरी फ़्लो चिल वाटर सिस्टम से हमें एनर्जी सेविंग होती है क्योंकि जितनी वाटर की डिमांड होगी उतना वो सर्कुलेट कराएगा और मोटर कम चलेगी, वाटर को कम सर्कुलेट कराएगा। इस वजह से हमें एनर्जी या बिजली सेव होगी। ये जो प्राइमरी सेकेंडरी फ़्लो चिल वाटर है बिनिस्बत जो पहला टाइप था कांस्टेंट प्राइमरी फ़्लो उससे ज़्यादा एनर्जी सेव करता है और ज़्यादा ये एफिशिएंट होता है। चिल वाटर का जो ये थर्ड टाइप है वेरिएबल प्राइमरी फ़्लो चिल वाटर सिस्टम, इसमें प्राइमरी जो पंप लगे हुए हैं वो वेरिएबल स्पीड ड्राइव हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये जो तीनों पंप लगे हैं वो वेरिएबल स्पीड ड्राइव है, इसमें VFD लगी हुई है। ये मगर इसमें ये लूप भी 2 ही लूप है, प्राइमरी लूप भी है और सेकेंडरी लूप भी है। मगर इन दोनों लूप को प्राइमरी सेकेंडरी लूप में
सिर्फ पंप सिर्फ प्राइमरी में ही लगे हुए हैं और सेकेंडरी लूप में पंप नहीं लगे हुए हैं। और ये डिफरेंस है प्रेशर स्विच ये सेंस कराता है, अगर टेम्परेचर पूरा हो गया है वो टू वे वाल्व बंद हो जाएंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा तो वीएफडी स्पीड पानी की सर्कुलेशन को कम कर देगी। और ये जो बीच में बाईपास वाल्व लगा हुआ है ये भी टेम्परेचर सेंस करते हैं, अगर टेम्परेचर पूरा हो गया है तो ये कंप्लीट लूप को वाटर सर्कुलेट नहीं कराएगा, आगे नहीं जाने देगा और यहाँ पर पंप रूम में ही पानी को सर्कुलेट कराएगा। चिल वाटर पंपिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, इन तीनों स्कीमों में फ़र्क जो हम इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू और रनिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो जो प्राइमरी कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो सिस्टम है इसमें थ्री वे वाल्व बेसिकली एनर्जी सेविंग होती है उससे, और दूसरी इसकी कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो की इंस्टॉलेशन कास्ट कम होती है, मगर इसकी जो पंपिंग कास्ट है या रनिंग कास्ट है इस कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो की ज़्यादा होती है। और दूसरा है जो प्राइमरी सेकेंडरी फ्लो चिल वाटर सिस्टम, इसमें टू वे वाल्व या थ्री वे वाल्व लगे होते हैं जो एनर्जी सेविंग में मदद करते हैं, मगर इसकी इंस्टॉलेशन कास्ट बिनिस्बत कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो से ज़्यादा होती है और पंपिंग कास्ट रनिंग कास्ट उसकी कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो से कम होती है, इसको मीडियम क्लास में हम कह सकते हैं। और थर्ड जो है वेरिएबल प्राइमरी फ्लो, इसमें लोड जो वाल होते हैं या एनर्जी सेविंग जो करते हैं वो टू वे वाल लगे होते हैं या प्रेशर डिफरेंस स्विच लगे होते हैं, वो एनर्जी सेविंग में काम करते हैं और वीएफडी ड्राइव जो उनको मॉनिटरिंग कराती है। इस सिस्टम की वेरिएबल प्राइमरी फ्लो की इंस्टॉलेशन कास्ट मीडियम होती है, मगर उसकी पंपिंग कास्ट रनिंग कास्ट बिनिस्बत कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो और प्राइमरी सेकेंडरी फ्लो से लोएस्ट होती है, कम होती है। क्लाइंट के अमाउंट को मद्देनज़र रखते हुए इन तीनों सिस्टमों से एक सिस्टम डिसाइड करते। उम्मीद है डियर फ्रेंड्स आपको मेरी ये HVAC चिल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रेजेंटेशन वीडियो पसंद आई होगी, और इनको हर एक टाइप को मैं जुदा आपको एक्सप्लेन करूँगा और जुदा उसकी वीडियो बनाऊँगा जैसे हर टाइप को आप तफसीलन समझ सकें। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।